अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗿 एंड वेलकम टू द 𝗪𝗶𝗡 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैटेगरीज़ को डिलीट किस तरह कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर हो। इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि मैंने 2 वीडियो जो बनाई थी वो वर्डप्रेस को ऐड कैटेगरी और एडिट कैटेगरी के हवाले से थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप लोग किस तरह वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप लोग वो कैटेगरी को एडिट किस तरह कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग डिलीट किस तरह कर सकते हैं और अरेंजमेंट का जो टॉपिक है ना वो भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा। इसको अलग वीडियो में कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना जो पोस्ट है ना यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है, आपको मालूम है, और ये बैक एंड है। बैक एंड के अंदर आप लोगों ने पोस्ट पे क्लिक कर देना है और कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है। जब आप लोग कैटेगरी पे क्लिक करोगे, आपको बताया था कि यहाँ से कैटेगरी ऐड होती है। मुख्तलिफ फ्रेंड्स, अगर कौन सा फ्रेंड बनाना चाहते हो या कोई भी, वो मैंने वीडियो में आप लोगों को कवर की है। अगर किसी को भी शक है तो आप मुझसे राबिता कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मैं आप लोगों को उसका जो मतलब आंसर है उसको आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ओके, यहाँ से आपको बताया था कि यहाँ से एडिट हो सकती है। 2 तरीके का एडिट मैंने आपको बताया था, एक को क्विक एडिट की और एक को मतलब मेन एडिट थी जिससे पेज लोड होता है। ओके, इससे यहाँ पे आपको बताऊं कि यहाँ से डिलीट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिलीट का मुख्तलिफ ऑप्शन है। अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ये कैटेगरी आप लोग डिलीट कर सकोगे। इसके बाद तुर्की का कैटेगरी बच जाएगा और इस्तांबुल इसके अंदर है तुर्की का, वो भी आप लोग डिलीट नहीं कर सकोगे। अगर आप लोग सारी कैटेगरी को डिलीट करना चाहते तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जो ऊपर है ना इस पर क्लिक कर देना है और सारी कैटेगरी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे बल्क आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है और डिलीट पे क्लिक करोगे और अप्लाई पे क्लिक करोगे तो सारी कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को एक और बात भी मैंने कही थी कि एक ऐसी कैटेगरी होती है कि वो डिलीट नहीं हो सकती। तो वो कौन सी है? अब मैं सारे को डिलीट करूँगा। यहाँ से मैंने सारे पे क्लिक किया, ओके, ऑल सेलेक्ट किया। उसके बाद एक्शन पे क्लिक करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। आप लोग देखिए, ओके, सब के सब कैटेगरी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। ओके, अगर आप लोग देखें ना, ये तुर्की वाले कैटेगरी है जो कि हमने एडिट की थी वो डिलीट नहीं हो गई है। ओके, अब मैं पेज को जो मेन वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करता हूँ, तुर्की अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस वालों को मालूम है कि एक कैटेगरी तो वेबसाइट में होनी ही चाहिए। कौन सा भी वेबसाइट हो उसके अंदर एक कैटेगरी होनी चाहिए। जो भी शख्स चाहे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका नेम चेंज कर सकता है और इसे एडिट कर सकता है। लेकिन एक कैटेगरी होगी, उसके बाद ही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगा सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ से कुछ कैटेगरी दोबारा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझाऊँ कि अरेंजमेंट हम किस तरह कैटेगरी की कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं दोबारा बनाता हूँ पाकिस्तान। आप लोगों को ये मालूम है, मुझे ज़्यादा या फिर डिटेल में नहीं जाना है। और यहाँ से आप लोगों ने क्रिएट ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ से आप लोग जैसे पाकिस्तान क्रिएट हो चुकी है। अब पाकिस्तान के अंदर मैं चाहता हूँ 𝗃𝗵𝘁, तो यहाँ से मैं 𝗃𝗵𝘁 को सेलेक्ट करता हूँ, मतलब लिखता हूँ, और उसके बाद इसका फ्रंट कैटेगरी पाकिस्तान है और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप लोग जैसे पाकिस्तान के अंदर हो 𝗃𝗵𝘁 आ गई। अब मैं चाहता हूँ इंडिया का एक कैटेगरी बनाऊँ, तो इंडिया, ओके, इस तरह लिखा। और इसके बाद इसका कोई कैटेगरी मतलब फ्रंट कैटेगरी नहीं होगी, नॉन में करता हूँ और न्यू कैटेगरी करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं इस तरह मैंने कैटेगरी बनाई। अब अरेंजमेंट किस तरह करनी है, और यहाँ से मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई कैटेगरी ऐड नहीं हुई। तो आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ से कैटेगरी ऐड करो उसके बाद रेफरेंस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद मेन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आना है, सबसे पहले कैटेगरी यहाँ ऐड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि तुर्की का कैटेगरी यहाँ पे ऐड है, इस वजह से तुर्की का यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप लोग और ऐड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने कैटेगरीज पे क्लिक कर देना है, व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो भी कैटेगरी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। मैं फॉर एग्जांपल इंडिया को ऐड करता हूँ तो ऐड टू मेन्यू यहाँ पे इंडिया हो गई। अब मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भी हो और पाकिस्तान के अंदर 𝗃𝗵𝘁 भी हो, तो ये दोनों को सेलेक्ट किया, ऐड टू न्यू इस पर क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर मैं अभी सेव करता हूँ ना, तो आप लोग देख सकते हैं और इसे रिफ़्रेश करता हूँ
तो तुर्की, इंडिया, पाकिस्तान 𝗃𝗶𝗀 भी उसके साथ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 𝗃𝗶𝗀 इसके अंदर आ जाए, पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने ये 𝗃𝗶𝗀 को सेलेक्ट कर देना है, इसे राइट की तरफ थोड़ा शिफ्ट करना है और आप लोगों ने छोड़ देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान की सब कैटेगरी बन चुकी है। उसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके ये अंदर अरेंजमेंट इसकी हो चुकी है। तो चलिए इसको अरेंजमेंट कहते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरा अरेंजमेंट इसको कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान सबसे ऊपर आए, उसके बाद इंडिया आए, उसके बाद तुर्की आए। तो आप लोगों ने क्या करना है, पाकिस्तान को यहाँ से आप लोगों ने पकड़ना है और इसे ऊपर लेकर वहाँ पे शिफ्ट करना है। ओके, तो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया, उसके पाकिस्तान के बाद आए तो आप लोगों ने यहाँ पे नहीं छोड़नी, आप लोगों ने इसे लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है और यहाँ पे छोड़नी है। तुर्की इसके नीचे आ गई और सेव मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आप लोगों की जो मेन्यू है वो सेव हो गई। अब वेबसाइट को रिफ़्रेश करो तो आप लोग देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर 𝗃𝗶𝗀, इंडिया में हमने कोई भी और चीज़ नहीं डाली तो इस वजह से इसमें कुछ नहीं आ रहा, और तुर्की में भी। तो इस तरह आप लोग देखा कि आप लोग किस तरह कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को और भी इसमें कोई शक शुबात है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं इंशाल्लाह अगर मुझको पता होगा तो मैं उसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ़ मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मेन्यू एक मतलब उसका मेन बॉक्स होता है और इसके अंदर ही हम और सब कैटेगरी वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ वर्डप्रेस पोस्ट है। तो कैटेगरी आप लोगों ने कैटेगरी के ऊपर वो काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद वो आप लोगों ने पोस्ट के सेक्शन, इसके बाद जो वीडियो आएगी ना वो पोस्ट के ऊपर होगी कि आप लोग किस तरह इस कैटेगरीज़ के अंदर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इससे आप लोग पैसे कमा सकते हैं अगर ये वेबसाइट आप लोग सही तरीके से बनाओगे क्लाइंट के लिए। अगर ये कोर्स आप लोग सही तरीके से सीख जाओ तो आप लोग इससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल है ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को इस तरह न्यू वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और या प्लेलिस्ट में आ जाए, प्लेलिस्ट में आपको मुख्तलिफ प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे वर्डप्रेस की जो प्लेलिस्ट है वो कम्प्लीट यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉगर कम्प्लीट कोर्स है कि ब्लॉगर से आप लोग किस तरह पैसे कमा सकते हैं, तो वो कोर्स यहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड है तो ये कंप्लीट कोर्स है, 50-60 मिनट की ये कोर्स है, वो आप लोग वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मेक ऑनलाइन मनी फ्रॉम यूट्यूब कंप्लीट कोर्स, अगर आप लोग यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके भी ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।